हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि अब से इस चैनल पर आगे के एपिसोड अपलोड नहीं किए जाएंगे। आगामी सभी एपिसोड हमारे नए चैनल यूएस सीरीज पर अपलोड किए जाएंगे। कृपया नीचे दिए गए लिंक से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे के सभी एपिसोड आसानी से सुन सकें। जब डैनी को यह पता चला कि एक वैम्पायर हंटर ने उसके कुछ साथियों का शिकार कर लिया है, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया था। वो तुरंत उस हंटर को खत्म करने जाने लगा, मगर जब फादर ने उसे समझाया कि अब सुबह होने वाली है और उसका बाहर जाना ठीक नहीं है, तो ना चाहते हुए भी उसे फादर की बात मानकर पैलेस में रुकना पड़ा और उसके पास रात होने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सुबह होने में अब कुछ ही मिनट बाकी था और फादर सूर्या के साथ उस जगह पहुंच गए थे जहां पिछली रात वो पूरा वाकया हुआ था। देखिए, ये दोनों इंसान हैं, पास ही के रहने वाले थे। कल रात इतनी तेज आंधी थी कि ये पेड़ उनके ऊपर गिर गया। इन दोनों की बहुत दर्दनाक मौत हुई है फादर, और ठीक इसी तरह से यहाँ भी एक पेड़ गिरने से ये चारों भी मर गए। और फादर, ये देखिए, ये उन 5 वैम्पायर्स की मिट्टी है और ये 2 इंसानों की लाश जिन्हें उस शिकारी ने मार दिया था। सूर्या, मुझे लगता है तुम्हें अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। अब सूरज निकलने ही वाला है। ओके फादर, मैं चलता हूँ। यहाँ की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। एक वैम्पायर हंटर ने सभी वैम्पायर का शिकार कर लिया। ये बात तो समझ आ रही है, मगर आखिर उस शिकारी ने इन लोगों को क्यों मारा? ऐसा लगता है जैसे इनका गला दबाकर इन्हें मारा गया है। और ये रही उन वैम्पायर्स की लाश जो अब मिट्टी में बदल गई है। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर कुछ अलग है। जरूर यहां कुछ बहुत अजीब है और शायद मैं उसे समझ पा रहा हूं। बड़ी अजीब बात है, वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए उनके दिल में खंजर मारना होता है, मगर इसे मिट्टी के बीच में तो खंजर है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस शिकारी ने इन्हें खंजर से नहीं मारा है। पर अगर खंजर से नहीं मारा तो कैसे मारा होगा? ऐसा लगता है जैसे बॉडी से एक हिस्सा गायब है। शायद इनके दिल का हिस्सा गायब है। इसका मतलब उस हंटर ने इनका दिल निकालकर इन्हें खत्म किया है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये केस और वो आदमी जो डैनी से हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड है। इनफैक्ट डैनी को भी इस बात का अंदाजा जरूर था। मुझे लगता है उसी ने ये सब किया है। मुझे ये सब डैनी को बताना होगा। मुझे काफी इंतजार करना होगा। जब डैनी रात को कॉफिन से निकलेगा तो मैं उससे बात करूंगा। अभी रात होने में बहुत समय है, मुझे तब तक आराम कर लेना चाहिए। फादर डिसिल्वा को कुछ ही देर में काफी कुछ समझ आ गया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि यह वैम्पायर हंटर जरूर वही है जो डैनी से हिप्नोटाइज नहीं हुआ था, और अब वो ये सारी बातें डैनी को बता देना चाहते थे। मगर अभी तो सुबह हुए बस कुछ ही घंटे बीते थे, इसलिए वो डैनी के पैलेस में जाकर उसके जागने का इंतजार कर रहे थे। और देखते ही देखते शाम हो गई। डैनी गुस्से में लाल बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो उस शिकारी को खत्म कर सकेगा जिसने राजसमंद के 5 पिशाचों का शिकार कर लिया था। और अब सूरज की आखिरी किरणें बादलों के बीच ओझल हो गई थी और अब सूर्या भी अपने कॉफिन बॉक्स से निकल रहा था, जिसका कॉफिन रत्नागढ़ के कब्रिस्तान में था। वो कॉफिन से निकलकर कब्रिस्तान से बाहर जा रहा था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। काश मैं भी एक इंसान होता। काश मैं भी इस उम्र में इंसानों की तरह कॉलेज में होता।
लेकिन शायद ये सोचना पागलपन होगा। इतनी कम उम्र में मुझे इतना सब देखना पड़ा। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, अचानक से पुरानी यादें आ जाती हैं दिमाग में। खैर, आज की प्यास कैसे बुझाई जाए। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट रहा है। ये आवाज़ तो शायद अब पीछे से आ रही है, कब्रिस्तान से उस तरफ से आ रही है, पर मैं तो वहीं से आ रहा हूँ। अब तक तो कोई नहीं था, फिर अचानक ये आवाज़ कैसे आई? जाकर देखता हूँ। ये आवाज़ वहाँ उस कवर के पास से आ रही है। और ये क्या देख रहा हूँ? वहाँ कोई जमीन पर रेंग रहा है, बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह। हाँ, वो अजीब सा क्रिएचर उस पुरानी कब्र में चला गया। शायद वो कोई वैम्पायर ही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। नहीं नहीं, अभी मुझे थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ध्यान से देखता हूं। अरे, चक्कर क्या है? अभी तक कब्र में से कोई बाहर क्यों नहीं निकला? मुझे वहां जाकर देखना ही होगा। जब सूर्या के काफी इंतजार करने के बाद भी उस कब्र से कोई बाहर नहीं निकला तो उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत उस कब्र के पास पहुंच गया। हाँ, ये क्या? इस कब्र में तो कोई नहीं है। यहाँ तो बस ये सड़ा हुआ कंकाल है। और ये क्या? इस कंकाल में तो काटने के निशान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जानवर इसे खा रहा था। एक मिनट, अभी कुछ देर पहले मुझे कुछ टूटने की आवाज आ रही थी। अगर किसी कंकाल को तोड़ा जाए या उसे अपने दांतों से काटा जाए तो ऐसी ही आवाज आएगी। ये काम जरूर उसी वैम्पायर का है जो कुछ देर पहले यहाँ आया था। क्या पता वैम्पायर्स हड्डियां भी खाते हैं। लगता है इस बारे में डैनी से बात करनी होगी। जहां एक तरफ सूर्या डैनी से बात करने के लिए उसके पैलेस में निकल गया था, वहीं दूसरी तरफ शट अप फादर। तुम्हें क्या लगता है कि उस मामूली शिकारी ने 2-4 वैम्पायर को खत्म कर दिया तो मुझे भी खत्म कर देगा? नो, फादर डैनी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। डैनी, बात को समझो। तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। What are you trying to say? डैनी, उन वैम्पायर्स को खंजर से नहीं मारा गया है। क्या? सेजल उन वैम्पायर्स का दिल उनके सीने से निकालकर उन्हें खत्म किया गया है। What? क्या अब भी ये हंटर तुम्हें कोई मामूली इंसान लगता है? डैनी, वन मोर थिंग। हो सकता है ये मेरा शक हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये केस और इस शहर में मिली 20 सिर कटी लाशों का केस आपस में कनेक्टेड हैं। No, ये कैसे हो सकता है? वो इंसानों के लिए जितना खतरनाक है उससे कहीं ज्यादा वैम्पायर्स के लिए है। अगर वक्त रहते उस शैतान को खत्म नहीं किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फादर, अब हमें आगे क्या करना है? सेजल, तुम मुझे एक बात बताओ। सबसे पहली बार तुमने उस शैतान को कहाँ देखा था? एक रात जब मैं मरोत्सव में शिकार करने गई थी, तब पहली बार मैंने उसे देखा था। वो तब भी बहुत अजीब सा लगा था मुझे। जब मैं उसका पीछा करने लगी तो वो राजसमंद के जंगलों में जा रहा था, और जब वो रुका तो मैंने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की थी, मगर वो मुझसे हिप्नोटाइज नहीं हुआ था। ओके सेजल, तुम एक काम करो, तुम उसी जगह पर जाकर देखो। अभी पूरी रात पड़ी है। तुम पूरा जंगल का इलाका देखो, हो सकता है कि उसका ठिकाना वहीं कहीं हो। You think किसी जगह वहां अकेले जाना
ठीक होगा। डैनी सेजल तुम्हारे खून से वैम्पायर बनी है। उसके पास काफी ज्यादा ताकत है। अगर उसे वो शैतान मिलता भी है तो भी वो उसका सामना कर सकती है। यस डैनी, माय लव, तुम मेरी चिंता मत करो। वाह, ओके। डैनी, तुम्हें भी यही करना है। तुमने पहली बार जहां उसे देखा था, तुम वहां जाओ और आसपास का पूरा इलाका देखो। यस फादर, अब तुमने कहा है तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू डैनी। डैनी, एक बात ध्यान रहे, कोशिश करना कि उसे जिंदा यहां लेकर आ सको, जिससे हम उसका मकसद जान सकेंगे। लेकिन अगर वो तुमसे काबू में नहीं आया तो बिना देर किए उसे वहीं खत्म कर देना। ऑल द बेस्ट। फादर जानते थे कि अगर वक्त रहते कुछ किया नहीं गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए उन्होंने डैनी और सेजल को उस शिकारी के तलाश के लिए भेज दिया था। मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसे इन सब के पीछे का असल कारण समझ रहे थे, वो तो बस एक मोहरा था। इन सब के पीछे असल चाल तो किसी और की थी, जिसकी खौफनाक हंसी इस वक्त गूंज रही थी। सुनने के लिए धन्यवाद। इस सीरीज को जारी रखने के लिए आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। अगर आप कमेंट और लाइक नहीं करेंगे तो हमें यह सीरीज बंद भी करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगला एपिसोड आए तो कमेंट में अगले एपिसोड की डिमांड लिखकर अपनी मांग बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें प्रेरित करती है। आपका सहयोग ही इस सीरीज को जिंदा रखेगा।